बुलडोजर तो चलाए ना, ब्रिजभूषण शरण पे चलाए, उस दोगले आदमी पे, ब्रिजभूषण पे चलाए ना। क्यों नहीं चलाते हैं वो उस पे? अगर इतना ही उन्होंने बोल दिया, छाती चौड़ी करके बोल दिया है कि हम मट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपराधियों को, तो इतनी धाराएं जिस पे लगी हैं वो क्या अपराधी नहीं होता? जिस कॉलेज से पास आउट है ना मोदी जी, उस यूनिवर्सिटी से खुद ही गर्व होना चाहिए कि हमारी कॉलेज से, हमारी यूनिवर्सिटी से कोई पास आउट बच्चा आज देश का प्रधानमंत्री है। वो तो कॉलेज गायब है, वो विश्वविद्यालय तो गायब है। तो आप देख सकते हैं इतनी तादाद में, इतनी भीड़ में, इतने यहाँ पे युवा है, यहाँ पे ये आक्रोश बता रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर गुस्सा है। क्योंकि ये जो पहले आरोप लग रहे थे ब्रिजभूषण पे लग रहे थे, परंतु अब ये कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री की बात आ गई है, क्योंकि वो इनकी बात सुनने में नहीं आ रहे और वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है। बता दे रहा हूँ मैं, पंजाब में भी अभी एक भावना नाम की एक महिला पत्रकार है, उसके साथ भी है वो, वहाँ पे स्मृति ईरानी का ट्वीट आ गया। वहाँ पे अनुराग ठाकुर वहाँ पे पक्ष में आ गए महिला के लिए, पर दिल्ली की महिला के लिए पक्ष में कौन आएगा? यहाँ भी तो साक्षी जोशी थी, उनके साथ भी तो अन्याय हुआ। क्यों नहीं यहाँ पे स्मृति ईरानी आई और क्यों नहीं यहाँ पे अनुराग ठाकुर आए? क्या लग रहा है जिस तरीके से खाप पंचायतों का फैसला है, कहा गया है कि अब 21 तारीख को देखेंगे हम, फिर एक मीटिंग 21 को करेंगे, तो अगर इस पे नहीं हुई, जैसा कि बोला जा रहा था ना इससे पहले भी कि अगर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे खिलाड़ियों की, तो 7 मई को होगा। और आज जैसा कि तमाम न्यूज कर्मी यहाँ पे देख रहे हैं कि आज कितनी बड़ी यहाँ पे भीड़ लगी है, तादाद में यहाँ पे किसान आए हुए हैं, खाप आई हुई है यहाँ पे, तो इसी प्रकार से जब उन्होंने आगे का बोला है तो इससे भी बड़ा रूप देखने को मिलेगा। क्योंकि ये नारी की बात है, नारी मतलब देश की, आप समझ लो, वो झांसी की लक्ष्मीबाई है, उसके बराबर की होती है, उससे भी सर्वोपरि। क्योंकि हमें जो नारी का जो दर्जा है ना, हम उसको पूछते हैं, हम कहीं ना कहीं उसको पूछते हैं। तो इसके लिए किसान, जवान और जितने भी युवा है सबके सब लगे रहेंगे, पर न्याय दिला के रहेंगे। लेकिन ब्रजभूषण जी कह रहे हैं अगर मैं जंतर मंतर आया तो इससे भी ज्यादा भीड़ लेकर आऊंगा अपने समर्थन। वो आ तो जाए यहाँ पे भीड़ लेके, क्यों नहीं आ रहे ब्रजभूषण? वो आते क्यों नहीं है भीड़ लेके? वो कम से कम अकेले खुद तो आ जाए सामना करने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक न्यूज में कह रहे हैं कि एंकर उससे ब्रजभूषण शरण सिंह से कह रहे हैं कि उन्होंने जब पूछा एंकर ने क्या तुमने छाती पे हाथ लगाया, मैं दोबारा इसको मैं दोहराऊंगा, क्या तुमने छाती पे हाथ लगाया? एंकर ऐसा कह रहे ब्रिजभूषण को, पर ब्रिजभूषण बोला कैमरा हटाओ, कैमरा हटाओ, कैमरा हटाओ, इस तरीके से कह रहे हैं। जब वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे, तो अब ये बताओ कि वो भीड़ लेके यहाँ पे क्या करेंगे? कहीं ऐसा ना हो मेरे चाचा ताऊओं को बाद में पछताना पड़े। तो चाचा ताऊ तो पहले ही आ गए ना, आप तो आ जाओ, पछताना क्या पड़ेगा? आप तो आओ यहाँ पे, चाचा ताऊ तो यहाँ पे आ रहे हैं, वो तो आपसे बड़े, यहाँ पे आके उन्होंने दिखा दी, अपनी तादाद दिखा दी, अपनी संख्या दिखा दी। क्योंकि बेटी के साथ जब अन्याय हुआ है तो वो चाचा ताऊ सबसे आगे होते हैं, वो घर के बड़े हैं। लेकिन मोदी जी लगातार कर्नाटक में भी महिला सम्मान बहुत बढ़िया, वहाँ पे वो केरल स्टोरी चला रहे हैं। उनका एक ही एजेंडा है, जब चुनाव नजदीक हो तो पुलवामा जैसे घटनाएं वो दिखाएंगे और वहाँ पे वो कश्मीर फाइल चलाएंगे, और यहाँ पे भी केरला स्टोरी चला रहे हैं। वहाँ पे महिला का अगर वो इतना सम्मान करते हैं ना, तो दिल्ली में भी महिला बैठी हुई है, एक न्याय मांग रही है, तो उस महिला के साथ ऐसा क्यों नहीं वो कर रहे कि वो यहाँ पे आए और कम से कम उनके नाम से एक ट्वीट तो कर दे। एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, मैं पंजाब में भी अभी एक भावना नाम की एक महिला पत्रकार है, उसके साथ भी है वो, वहाँ पे स्मृति ईरानी का ट्वीट आ गया। वहाँ पे अनुराग ठाकुर वहाँ पे पक्ष में आ गए महिला के लिए, पर दिल्ली की महिला के लिए पक्ष में कौन आएगा? यहाँ भी तो साक्षी जोशी थी, उनके साथ भी तो अन्याय हुआ। क्यों नहीं यहाँ पे स्मृति ईरानी आई और क्यों नहीं यहाँ पे अनुराग ठाकुर आए? कर्नाटक चुनाव में है ना स्मृति ईरानी। हाँ, तो पंजाब की तो घटना अभी की है, कर्नाटक से पंजाब पहुँच गई, पंजाब, और वो कर्नाटक से दिल्ली नहीं आती, ट्वीट नहीं कर सकती यहाँ पे विनेश के लिए, साक्षी के लिए। राजनीति हो रही है, सब अपनी राजनीति नहीं हो रही, ये कोई राजनीति नहीं है। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सब उसके पक्ष में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है। अभी तो आपको लग रहा है ना राजनीति है। अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा था कि कुछ लोग कल यहाँ पे आ गए थे भगवाधारी करके और कह रहे थे यहाँ पे तो आजादी के नारे लगे। जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं ना, आजादी के नारे लगा रहे हैं, तो उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। पर आप न्यूज में आके इस तरीके का बयान मत दो, आंदोलन को गलत दिशा मत दो। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे अपना सच्चा समर्थन दे रहे आ रहे हैं, ना कि कोई राजनीति करने आ रहा है। कर्नाटक चुनाव है और मोदी जी की डिग्री पे जो सवाल उठ रहे थे वो अब भी कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। अगर मोदी जी का, मैं कहूँगा उनकी डिग्री की बात को इससे मैं रिलेट करके बोलूँगा, अगर मोदी जी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनुभवी, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो जो लड़की की जब बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, उनके न्याय की बात आती है, तब तो एक पढ़ा लिखा आदमी सबसे आगे होना चाहिए। तो वो वहाँ पे चुनाव में व्यस्त है, वो 10-10 किलोमीटर की रैली कर रहे हैं। उनकी गाड़ी पे जब वो रैली निकाल रहे हैं, उनका फोटो कम पड़ गया, उनका जीता जागता, जिन्होंने पूरी गाड़ी पे अपनी तस्वीरें लगा ली और इतना खर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पे वो 45 करोड़ का वो ढिंडोरा पीट रहे हैं। यहाँ पे केजरीवाल ने वो कर दिया, ये कर दिया। तुम लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हो, एजेंडा रच रहे हो, क्योंकि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं दबाना चाहते हो। उनके पास कोई डिग्री का बहाना लेके आ रहा है, क्योंकि जिसके पास डिग्री होती है ना, तो वो कम से कम पढ़ा लिखा आदमी होता है और वो न्याय की बात करता है। क्या कहना चाहते हैं आप?
किस विषय पे? मोदी जी की डिग्री अमित शाह जी ने दिखाई है। अरे डिग्री, पहली बात तो जिस डिग्री से जिस कॉलेज से पास आउट है ना मोदी जी, उस यूनिवर्सिटी से खुद ही गर्व होना चाहिए कि हमारी कॉलेज से, हमारी यूनिवर्सिटी से कोई पास आउट बच्चा आज देश का प्रधानमंत्री है। वो तो कॉलेज गायब है, वो विश्वविद्यालय तो गायब है, क्यों नहीं सबसे पहले तो विश्वविद्यालय को आना चाहिए। कॉलेज नोटिस भेज रहा है, केजरीवाल जी पे भी नोटिस भेजा है। तो भेजा है ना नोटिस मैम, देखो कहीं ना कहीं गुजरात में सरकार किसकी है? भाजपा की। और केंद्र में कौन बैठे हैं? हाँ। बस इतना ही कहूंगा। ये टॉपिक अभी इससे मत जोड़ो क्योंकि वो एक अलग है। यहाँ पे सिर्फ बात होगी तो महिला खिलाड़ी की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण जी लगातार आरोपों से नकार रहे हैं। ब्रजभूषण तो खुद ही न्यूज में आते हैं ना, हाँ। खुद ही अपने ऊपर आरोप लगा लेते हैं। हाँ। मैं क्या यहाँ पे शिलाजीत की रोटी खाता हूँ? हाँ। और क्या अगर कोई उससे पूछता है कि तूने छाती पे हाथ लगाई है तो कैमरा बंद करो, हटाओ, जजमेंट खुद ही मत दो। हाँ। इस तरीके के वो बयानबाजी करते हैं। ये तो ब्रजभूषण के खुद के ये है। और यहाँ पे जो लगे हुए 3/4 लगे हुए हैं, अयोध्या के मामले, अयोध्या कोर्ट में चल रहे हैं और तमाम 38 ऐसी धारा है। तब तो किसी ने उनको मिट्टी में नहीं मिलाया, तब तो बुलडोजर नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? अगर इससे पहले अगर यूपी में, अगर उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार नहीं थी तो पहले अखिलेश की सरकार थी। तो अखिलेश कौन है? उसका खुद ही बोलता है ना वो मेरा बचपन का मित्र है वो। तो उसने भी क्यों नहीं एक्शन लिया? और अब योगी जी है वो ठाकुर कर रहे हैं, वो जात पात कर रहे हैं, वो ठाकुर है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं जाट आंदोलन। कोई ये जाट और कोई किसी का नहीं है, क्योंकि इन महिलाओं ने, इन खिलाड़ियों ने देश को प्रतिनिधित्व करा है। तो सारे यहाँ पे देश की आवाज उठाने आए हैं। यूपी में योगी जी है और यूपी में योगी जी कहते हैं जो भ्रष्टाचार करेगा, जो अपराधी होगा उस पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर तो चलाए ना, ब्रजभूषण शरण पे चलाए, उस दोगले आदमी पे, ब्रजभूषण पे चलाए ना। क्यों नहीं चलाते हैं वो उस पे? अगर इतना ही उन्होंने बोल दिया, छाती चौड़ी करके बोल दिया है कि हम मट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपराधियों को, तो इतनी धाराएं जिस पर लगी हैं वो क्या अपराधी नहीं होता? वो क्या पंडित है? संस्कारी है। तो इसका मतलब जो पहले के जिनके ऊपर बुलडोजर चले थे वो क्या थे? वो क्या थे? अगर इसके ऊपर तो भाजपा में तो वही तो वॉशिंग मशीन वाला आजकल वो चल रहा है, नरेटिव चल रहा है ना कि उसमें डालो सारे धुल जाएंगे। सबके घर पे ईडी आएगी, सीबीआई आएगी और हम जैसे सच बोलने वालों को तुरंत पकड़ के ले जाएगी पुलिस। किसी को इधर कोर्ट में डाल देगी, किसी को उधर डाल देगी। पर सच्चाई की आवाज, अगर कोई एक जेल में जाता है ना तो 100 आदमी पीछे जेल में जाने के लिए तैयार है। चलिए, ब्रजभूषण जी से आप खफा है, मोदी जी से तो नहीं है ना खफा? मोदी जी अगर वो यहाँ नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर घर में किसी बच्चे को अगर जरूरत पड़ती है तो वो अपने बड़ों के पास जाता है सबसे पहले। तो हमने अगर अपने न्याय की आवाज मांगी है ना, तो जो देश का बड़ा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रधानमंत्री, तो हमारी आवाज उनके पास जाएगी। अगर वो नहीं सुनेंगे तो आक्रोश आप देख सकते हैं, इतनी तादाद में, इतनी भीड़ में, इतने यहाँ पे युवा है, यहाँ पे ये आक्रोश बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि ये जो पहले आरोप लग रहे थे ब्रजभूषण पे लग रहे थे, परंतु अब ये कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री की बात आ गई है, क्योंकि वो इनकी बात सुनने में नहीं आ रहे और वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है। अभी 2 दिन और है ना, अभी जीतेंगे तभी मैडम जरूरी है। तो अगर ये मेडल लेके आती हैं, ये लड़कियां अगर मेडल लेके आए, ये जरूरी नहीं है उनके लिए? देश की बेटियां जरूरी नहीं है? फिर ये उन्होंने अभियान ही क्यों चलाया? उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, खेलो इंडिया, ये सारे अभियान क्यों चलाए? ये क्या उनका एजेंडा है चुनाव में जीतने का? वहाँ पे कर्नाटक में चुनाव हो रहा है तो केरला स्टोरी लगा दी। अब इससे पहले गोधरा फाइल चली थी, BBC वालों ने ब्रिटेन में चलाई थी, तब क्या हो रहा था इंडिया में? तब क्या हो रहा था? सारे भारतीय क्या कर रहे थे? उसको बंद करवा रहे थे ना गोधरा फाइल्स को। और आज वो इसी के लिए केरला स्टोरी के नाम पे अब वो क्या मांग रहे हैं? वोट मांग रहे हैं ना वहाँ पे। तो कोई बेवकूफ नहीं है। कर्नाटक के लोग भी इतने ज्यादा ईमानदार है और वो देख रहे हैं कि दिल्ली में यानी हरियाणा की लड़की और वो देश की बेटी, उसके साथ कितना ज्यादा अन्याय हुआ है। बात कर रहे हैं कर्नाटक में बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करती है। तो बजरंग दल के जितने लोग हैं ना, सभी लोग निकले थे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में सारे कार्यकर्ता निकले थे जय श्री राम, जय बजरंग बली बोल के। ये पहलवान है, अखाड़े में घुसने से पहले बजरंग बली बोलता है और लंगोट बांधता है और टीका लगाता है। तो सबसे बड़े बजरंग बली का तो रूप ये है। इनके लिए क्या बजरंग बली जो कार्यकर्ता घूम रहे वो क्या बेवकूफ है क्या? उन्हें ये पहलवान नजर नहीं आ रहे? अगर असली में उनको अगर वो कह रहे कि हम बजरंग दल के कार्यकर्ता है तो आओ ना, यहाँ बैठो, स्वागत है उनका। क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आओ, इनके न्याय की आवाज इनके न्याय के लिए आवाज उठाओ। बजरंग दल के कार्यकर्ता का स्वागत है, आओ यहाँ पे आओ। क्योंकि ये लड़ाई मैं बता दूं आपको, किसी पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट से नहीं है। ये अगर किसी महिला के साथ शोषण होता है तो उसके खिलाफ है जिसने इसका शोषण किया। कह तो रहे अगर शोषण हुआ होता तो इतने हंस के जो मेरे साथ फोटो खिंचाए वो ना खिंचाए होते। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये तो ब्रजभूषण की बात है। जब ब्रजभूषण ने एक लड़की को बुलाया, ऐसा उन्होंने एक बयान में कहा था कि एक लड़की को जब उन्होंने अपने पास बुलाया, उसके पिता के सामने, उसके पिता से बिना पूछे उसको गोद में ऐसे कमर पे हाथ लगा लिया उसके, और वो कह रहे हैं कि मैं क्या तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ? अब समझो उस बेटी
ने कितना असहज महसूस किया होगा और उसके पिताजी ने कितना असहज महसूस किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस बेटी का करियर का सवाल था। बाबा रामदेव भी तो पूछ रहे हैं सर, मोदी नहीं तो कौन? लगातार जनता से तो बाबा रामदेव है कौन? वो बीजेपी का है क्या? बाबा रामदेव है कौन? बाबा रामदेव योग गुरु है। अरे योग गुरु है, वो एक बिजनेसमैन है। बाबा रामदेव की कोई बात नहीं करता। बाबा रामदेव आसाराम बापू पता नहीं कितने जेल में गए हैं वो। ठीक है, तो बाबा रामदेव की अपनाने की बात करते हैं। स्वदेशी उनके जरा एक बार पतंजलि में जाके देख लो क्या होता है, जाके देख लो। बेटियों के लिए कोई ट्वीट नहीं किया अब तक। वो क्यों करेंगे? कहीं ना कहीं वो भाजपा का समर्थन करते तो क्यों करेंगे वो? आप देख लो जितने भी है ना जोर से बोल रहे जय श्री राम, जोर से बोल रहे जय बजरंगबली, उनमें से एक कार्यकर्ता का ट्वीट नहीं आया या उनके फेसबुक के वॉल से एक पोस्ट नहीं हुई। भाजपा के कार्यकर्ता समर्थन कर रहे हैं इन बेटियों का। कर रहे हैं ना, तो वो क्योंकि उनके गांव की बेटी है, उनके खाप की बेटी है, जब भी वो यहाँ पे आ रहे हैं हरियाणा के लोग। अगर कहीं ना कहीं किसी ने यूं नहीं बोला है कि भाजपा के कार्यकर्ता या मंत्री यहाँ नहीं आ सकते, वो आए, क्योंकि न्याय की अगर बात होती है ना मैडम, तो सारे आते हैं, किसान हो या किसी भी पार्टी के लोग हो, सब आते हैं।